हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक, जिसमें से हम देखेंगे राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का यह पहला पार्ट है और हमने यहाँ पर पहले चैप्टर को लिया है। चैप्टर है यहाँ पे सत्ता की साझेदारी। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे चैप्टरों को अच्छे से कवर किया है और अच्छे से समझा है। जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं सभी मोस्ट वीवी आई हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और सारे प्रश्नों का पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। पीडीएफ हमने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको तैयारी करने में सुविधा हो, आप अपने नोट्स आसानी से बना सकें। देखिए, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हो सकता है कि आपको समझ ना आए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार बुक को रीडिंग कर लें। हाँ, आपके पास अगर बुक रीडिंग करने का समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर आपको सारे प्रश्न याद हो जाते हैं ना, तो फिर बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे भाई, और 1-2 अगर बाहर भी जाएंगे तो वो सब के लिए होगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? तो समझ लीजिए भाई, संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। हाँ, केंद्र सरकार कहते हैं। देखिए, सरकारें बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 सरकारें होती हैं, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उसे कहते हैं जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे देश पर नज़र रखता है, पूरे देश को चलाता है, उसे कहते हैं केंद्र सरकार। जैसे अभी मोदी जी हैं, भाइयों बहनों मैं आपके बीच हूँ, भाइयों बहनों मैं आपके बीच हूँ। तो ये हो गया केंद्र सरकार। राज्य सरकार उसे कहते हैं जो राज्य की सरकार होती है। तो हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, एक एक राज्य में एक एक सरकारें हैं, तो ये हो गया राज्य सरकार। यहाँ पे क्वेश्चन था, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। अब देखिए, ये सदन क्या होते हैं? भारतीय संसद 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक इधर और एक इधर। आप जब संसद को देखेंगे तो वो 2 पार्ट में बटे होते हैं भाई, उसी को कहते हैं सदन। 2 रूम होते हैं, उसे रूम को सदन बोला जाता है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है संबोधित, वही करते हैं स्वागत और वही आते हैं और अपनी विचारधारा को सबसे पहले रखते हैं अपने वाणी के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? यह लोकतंत्र की आत्मा है और यही है सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क। आप इसे याद रखेंगे, ये लाइन जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इन लाइनों को आपको भूलना नहीं है, ये लाइन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन तीनों के साथ बेल्जियम की सीमा लगती है। अब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब देखिए, इसे याद कैसे रखेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेल्जियम। बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो 3 देश है, न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस। अब इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक सुन लीजिए भाई। अब देखिए यहाँ पे है बेल्जियम, बेल्जियम से याद रखिएगा बेल्जी। अरे बेल्जी, अरे बेल्जी, आपने तो कहा था आप हमें घुमाने ले जाओगे, क्या हुआ आपके वादे का? क्यों नहीं ले जाएंगे हमें घुमाने? ले जाऊंगा भाई, टेंशन मत लियो, ले जाऊंगा। ठीक है भाई। अब देखिए, घूमने का बात हो रहा है, तो हमें कहाँ घूमने जाना है? न्यूजीलैंड। कहाँ घूमने जाना है? न्यूजीलैंड। और कौन ले जाएंगे हमें? बेल्जी, है ना, बेल्जी हमें ले जाएंगे न्यूजीलैंड। अब देखिए, जब समय आ गया ना, हमने बेल्जी से कहा हमें तो न्यूजीलैंड जाना है, हमें आप न्यूजीलैंड ले चलो। ठीक है भाई, न्यूजीलैंड आपको ले चलेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकूंगा। हाँ, अभी मैं नहीं जा सकूंगा। क्यों भाई? जर्मनी, मनी नहीं है मेरे पास। न्यूजीलैंड कहाँ से ले जाऊंगा? मेरे पास तो मनी ही नहीं है। अरे भाई, क्या बेल्जी, फंसा दिया ना आपने। हाँ, फंसा दिया आपने। फ्रांस है ना यहाँ पे, फंसा दिया आपने। आपने तो बोल दिया न्यूजीलैंड ले जाएंगे, लेकिन आप नहीं ले गए मुझे। हमने आपको बोला था अगर नहीं ले जाना है तो पहले बता देना, आपने पहले भी नहीं बताया। अब मेरा समय का क्या होगा, मेरा घूमने का क्या होगा? हम घूम नहीं पाएंगे क्या? बेल्जी, बेल्जी ने कहा अच्छा बच्चे चुप हो जा, मैं तुझे अगले साल ले जाऊंगा, नहीं जाना मुझे। तो याद हो गया ना? कैसे याद हुआ? एक बार और रिपीट करते हैं। बेल्जियम से याद रखेगा बेल्जी। बेल्जी ने कहा आपको न्यूजीलैंड ले जाएंगे, लेकिन बेल्जी के पास समय आने पर मनी ही नहीं था, मनी से हो जाएगा जर्मनी। अब देखिए,
नहीं जा सके आप, तो आपने क्या कहा, फंसा दिया ना भाई, फंसा से हो जाएगा क्या, फ्रांस, फंस गए भाई, नहीं जा सके। तो हो गया ना कवर तीनों के तीनों। हंसिए मत, अरे हंसना है तो जोर से हंसो और एक लाइक कर दो। लाइक का भूखा हूँ भाइयों बहनों, लाइक का भूखा हूँ। भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है, तो वो है श्रीलंका। कौन सी है, श्रीलंका द्वितीय। भारत के 7 पड़ोसी देश है भाई, जिसमें से एक श्रीलंका जो है सो द्वितीय नंबर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सरकार के अंग हैं, तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ये तीनों अंग सरकार के हैं। अगर ये अंग एक भी ना रहे या फिर तीनों में से कोई एक ना रहे तो सरकार नहीं चलेगी भाई। हाँ, तीनों चाहिए क्योंकि तीनों अंग है सरकार के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग है भाई। समझ में आई, आगे चलते हैं, याद रखेंगे भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो सांसद के वेतन का निर्णय खुद सांसद ही करता है कि हमें कितना चाहिए, इन्हें कितना देना चाहिए, उन्हें कितना देना चाहिए। इसके लिए कोई अलग से सरकार नहीं आती है, सांसद के वेतन का निर्माण खुद सांसद करती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है, तो देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी 3 कारणों से हुई है। सबसे पहले समानता की पोषण शासन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होनी चाहिए, स्थानीय शासन का विकास होना चाहिए, विकास करना चाहिए। ये सब जो है सो कारण है जिसके वजह से सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता कारण बनी है। ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे और तीनों लाइनें याद रखेंगे, ना जाने कब घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, तो लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, मंत्रिमंडल में नहीं है, पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ पे जो है सो आरक्षण की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि कुछ भी अगर पंचायत होता है, कुछ भी अगर कुछ होता है तो वहाँ पे पुरुषों को ही बुला लिया जाता है भाई, औरतों का वहाँ कोई रियायत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भारत में आरक्षण की आवश्यकता है पुरुष महिलाओं को, कहाँ, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो 10.86। हालांकि ये वर्तमान का डेटा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बुक के अनुसार आपको 10.86 याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि महिलाओं को संसद के प्रतिनिधित्व में प्राप्त है, मतलब कि महिलाएं जो हैं वो कितने प्रतिशत संसद में हिस्सा ले रही हैं अभी, तो 10.86%, 10.86% जो है हिस्सा ले रही है। ये पहले का डेटा है, अभी कुछ ज़्यादा है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन आप आंसर में क्या मारेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो इतना ही मारेंगे, 10.86। क्यों, क्योंकि ये बुक में हमें पढ़ाया गया भाई, क्योंकि वहाँ पे करंट चीज़ें नहीं चलती, बुक की ही चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी, तो वो था मर्चटेम। कौन सा स्कूल था, मर्चटेम। यहाँ पे कोई फ्रेंच नहीं बोल सकता था भाई, इसलिए यहाँ पे इसमें रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ, तो 2001 में हुआ नस्ल विरोधी सम्मेलन। देखिए भाई, जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हर एक क्वेश्चन में ट्रिक चाहिए, हर एक क्वेश्चन में हमें ट्रिक चाहिए सर, हर एक क्वेश्चन में ट्रिक चाहिए, मैं लेकर आऊँगा भाई। 15 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, तो बेल्जियम को दिया गया है एक ऐसा अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, ये कहाँ से आते हैं, तो ये वो प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा शानदार। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज इसके लेखक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी तीनों इनके नाम है भाई। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। दूसरा है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे तमिल भाई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसकी, तो हिंदू समुदाय की बहुत ज़्यादा संख्या है, और भी जो जातियां हैं वो कम है भाई, लेकिन यहाँ सर्वाधिक पूछा है, बहुसंख्यक मतलब सर्वाधिक, तो यह हो जाएगा हिंदुत्व। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया, तो धर्म सापेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया भारतीय संविधान के अनुसार। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक है, तो आश्वेत शक्ति का प्रतीक है। काले
दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां। क्वेश्चन नंबर अगला, अमेरिका में आश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1966 में। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए। प्रश्न है यहाँ पे, अमेरिका में आश्वेत शक्ति का आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो 1966 में। अब देखिए चूंकि डेटा वाले प्रश्न है तो इसे याद करना टफ नहीं है, याद कर लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं भाई। तो हमेशा के लिए कैसे याद किया जाए समझिए। अमेरिका में आश्वेत शक्ति है ना, आश्वेत, आश्वेत मतलब क्या? सफेद। आश्वेत मतलब क्या? सफेद। अब देखिए फेस्टिवल का टाइम था, मेरे पास कोई शर्ट पहनने का नहीं था भाई, तो हम क्या किए, मम्मी से पूछे और भैया से पूछे कि भाई एक मुझे शर्ट लेने का मन कर रहा है, कौन सा शर्ट ले लूँ, कौन सा शर्ट ले लूँ? भैया ने पूछा तू बता तुझे कौन लेनी है। हमने कहा एक शर्ट लेनी है। कौन सी शर्ट? सफ़ेद शर्ट। भैया ने कहा नो, एक शर्ट नहीं लेनी। नो, शर्ट ले लो लेकिन सफ़ेद नहीं लेनी भाई, एक शर्ट ले लो लेकिन सफ़ेद नहीं। हमने कहा सफ़ेद लेनी है, उसने कहा नो नो नो। ये नो हो गया ना कवर। अब देखिए भैया को मना करने के बाद हम मार्केट गए, ना ब्लैक मिला, ना रेड मिला, ना गुलाबी मिला, ना ऑरेंज मिला, हमने वाइट ही ले आया भाई। मम्मी ने देखा, मम्मी ने कहा छे वाइट शर्ट ले आया, छे वाइट शर्ट ले आया। अरे मना किया ना तुझे, तू क्यों लाया वाइट शर्ट? मम्मी मुझे यही पसंद है। मम्मी ने कहा छे वाइट शर्ट ले आया, छे वाइट शर्ट ले आया। तो हो गया ना कवर। पहले एक शर्ट लेना चाहें वाइट वाला, भैया ने कहा नो नहीं ले सकता, तो हो गया 19 कवर। अब जब शर्ट लेके आ गया तो मम्मी कहती है छे वाइट शर्ट ले आया, छे वाइट शर्ट ले आया, तो हो गया ना 1966 कवर। अब याद रखेंगे भाई बहनों, शर्ट कहाँ से लाए थे? अमेरिका से। तो अमेरिका में आश्वेत शक्ति का आंदोलन कब अग्रसर हुआ? तो 1966 में। चलिए मुस्कुराइए मत, अरे हंसना है तो जोर से हंसिए, ओठों पे ओठों डाल के मत मुस्कुराइए भाई, थोड़ा हमें भी सुनाई देना चाहिए, थोड़ा जोर से हंसिए। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न, बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो 47% है भाई। हालांकि ये डेटा पहले का है, अभी बढ़ चुका है, लेकिन आप बुक पढ़ रहे हैं इसलिए बुक के अनुसार याद रखेंगे। बिहार की जो साक्षरता दर है, पढ़ाई लिखाई की जो दर है, वो कितनी परसेंट है? 47% है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की क्या भाषा है? तो सिंहली भाषा वहां पे बोला जाता है भाई। नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ये समुदाय के मध्य एक फायदा ये हुआ है कि वो आपस में लड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर साझेदारी कर लिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो मुंबई कहलाती है, लेकिन राजधानी क्या है भाई? नई दिल्ली है भाई, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे लंबा प्रश्न है, अलग अलग भाषा बोले जाने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो वो दिया गया है बेल्जियम को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं जहाँ भी है वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था जो है सो दी गई है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि आवश्यकता है, तो आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न है यहाँ पे, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार का निर्धारित कार्यकाल का पूरा करने के लिए जो सत्ता का साझेदारी का प्रमुख कारण है। 14 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी जो थे वो रंग विरोधी नहीं थे, बाकी सब रंग विरोधी थे भाई। हम इसको नहीं पहचानते, हम उसको नहीं पहचानते। क्वेश्चन नंबर 15, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो भारत में। मात्र ऐसा भारत देश है जहां पे सत्ता की साझेदारी के अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। इसी के साथ होता है आपके प्रश्न सभी के सभी समाप्त। तो यहाँ पे टोटल हमने 15 प्रश्न जो है ऑप्शन वाले और 15 शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को किया है कवर। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 30 प्रश्न हमने आपको करवाया है, 30 प्रश्न से बाहर नहीं जाने वाले हैं। और फिर भी अगर बाहर जाते हैं ना भाई तो थारी किस्मत और संतुष्टि चाहिए, तो वो आपके लिए ही नहीं सभी के लिए होंगे। तो 1-2 प्रश्न में घबराना नहीं है भाई, तैयारी जम के कीजिए। फ्री ऑनलाइन एकेडमी आपके साथ है। इसी बात पे आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। मैं लाइक का भूखा हूँ। और साथ में साथ बेल आइकन दबा करके लाल बटन प्रेस कर दीजिएगा भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।